सोचिए अगर आप अपने खाने के साथ रोज कोई ऐसी चीज खाएं जो डेली आपका कोलेस्ट्रॉल कम करे, आपकी नसों में जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल और फैट को गला के तेजी से बाहर निकाल दे, आपके हार्ट को मजबूत करे और भविष्य में होने वाली दिल की बीमारियों से आपको बचाए, तो कैसा रहेगा। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को ऐसी ही चीज बताने वाला हूं जिसकी अगर एक चुटकी एक चौथाई चम्मच भी आप 7 दिन में एक बार पी लेते हैं तो ये भविष्य में होने वाली सारी दिल की बीमारियों से आपको बचाने का काम करेगा। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सर्दियों में आप लोग सुनते हैं हार्ट अटैक और स्ट्रोक के बहुत सारे केस आपको देखने को मिलते हैं, आपके रिश्तेदारी में, आपके जान पहचान में, आपके आसपास पड़ोस में। लेकिन क्या आप समझते हैं कि आप जानते हैं हार्ट अटैक देखने को तो अचानक से होता है, लेकिन ये इवेंट अचानक से नहीं होता। सालों से आपकी नसों में इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, आपकी नसों में कोलेस्ट्रॉल का जमना, सालों से आपका खून धीरे धीरे गाढ़ा होता चला जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल और इंसुलिन का रेजिस्टेंस धीरे धीरे आपकी बॉडी में अंदर नुकसान करता रहता है, चुपचाप ऐसा काम करता रहता है जिससे किसी दिन ये इवेंट हो जाता है। साइलेंटली ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है। इनिशियली 130 135 तक पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही ये रेज होता है फिर चीज़ें सामने आने लगती हैं। तब तक या तो बहुत देर हो चुकी होती है या फिर अब बिना गोली के और बिना हार्मफुल चीज़ों के हम ठीक नहीं हो सकते हैं। तो अगर शुरुआत से ही ऐसा कर लिया जाए या जहाँ हमेशा से खाने में ऐसी चीज़ें खाई जाएं जैसे पहले लोग करते थे, जिनसे हम हमेशा के लिए ठीक रह सकते हैं, तो उससे बेहतरीन चीज़ कोई भी नहीं हो सकती है। आज का फॉर्मूला ऐसा ही है जिसको धीरे धीरे आप अपनी डाइट के साथ यूज करते हैं और डे बाय डे ये आपकी हार्ट की, आपकी वस्कुलर प्रॉब्लम्स को सोल्व करता चला जाता है। तो चलिए बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा अपने फॉर्मुलेशन की तरफ चलते हैं, कैसे इसको बनाना है और कैसे इसको कंज्यूम करना है। देखिए, फॉर्मूले में जो सबसे पहली चीज़ है वो है कलौंजी। कलौंजी को आपने बहुत बार सुना है, देखा भी है। कलौंजी को ऐसे ही आयुर्वेद में नहीं बोला जाता कि ये हर बीमारी की दवाई है। इसमें थायमोक्विनोन नाम के बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं जो इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन पे काम करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं हमारी बॉडी से और कोलेस्ट्रॉल के चिपकने को कम करती है। जी हाँ, कलौंजी की मैं बात कर रहा हूँ। कलौंजी को अपने फॉर्मूले में हम लेंगे लगभग 15 ग्राम। मैं आपको 100 ग्राम बनाने का फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से इसको 50 ग्राम या 200 ग्राम जैसे भी चाहें बना सकते हैं। पहला कंपाउंड है कलौंजी। दूसरा कंपाउंड है दालचीनी। दालचीनी केवल स्वाद की चीज नहीं होती है। दालचीनी इतना बेहतरीन जो है वो आयुर्वेदिक योग है, योग ही बोलूंगा मैं उसको। ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, ये आपको डायबिटीज होने से रोकता है, नसों की स्टिफनेस को कम करता है और जो हमारी ब्लड वेसल की अंदर की लाइनिंग एंडोथीलियल होती है उसको स्मूथ करता है, ताकि ब्लड प्रेशर का थोड़ा रेज भी हो तो वो लचीली हो जाए। ये सब चीजों का ध्यान अकेला दालचीनी रखता है। दालचीनी को हमें अपने फॉर्मुलेशन में लेना होता है 10 ग्राम। तीसरा कंपाउंड है अलसी। अलसी के बीज आपको लेने। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हार्ट के लिए और वास्कुलर जो प्रॉपर्टी है, सर्कुलेशन के लिए बहुत बढ़िया रहता है। इसमें लिगंस होते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और खून को गाढ़ा होने से रोकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है। ये ना केवल हार्ट एवं लीवर पे काम करने वाली भी बढ़िया दवा है, क्योंकि बिना लीवर पे काम किए आप इन चीजों को ठीक नहीं कर सकते हैं। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल केवल 20-30% ही होता है। 70% कोलेस्ट्रॉल अंदर से ही आता है, जिसका जो जो केंद्र बिंदु होता है, जो इंजन होता है जहां से जनरेट होता है, वो लीवर है। तो लीवर पे काम करना बहुत जरूरी रहता है ऐसी स्थिति में। अलसी के बीज को हम अपने फॉर्मुलेशन में सबसे ज्यादा लेंगे, ये लेंगे लगभग 40 ग्राम। अच्छा, अब बात करते हैं अगला कंपाउंड क्या रहेगा, नेक्स्ट कंपाउंड। तो नेक्स्ट कंपाउंड है बहुत जाना पहचाना अर्जुन की छाल। बहुत ज़्यादा नहीं लेना होता है क्योंकि कई बार ये हीट भी क्रिएट कर देता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में इसको लेना भी जरूरी है। दिल का टॉनिक कहा जाता है इसको, हार्ट का टॉनिक कहा जाता है। ये जो है हार्ट की मसल को सपोर्ट करता है। जो जो हार्ट की मसल्स होती है, 3 लेयर हार्ट में होती है, तीनों लेयर को ये मजबूत करता है। एंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, इन सब चीज़ों से ये आपके हार्ट को बचाने का काम करता है। पेल्पिटेशन यानी कि घबराहट की टेंडेंसी को कम करता है, खून को गाढ़ा होने से रोकता है और कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं लेंगे। हमारे 100 ग्राम के फॉर्मुलेशन में अर्जुन की छाल को हम ले रहे हैं लगभग 15 ग्राम। अब नेक्स्ट कंपाउंड यानी कि अपना जो हमारे फॉर्मूले का आखिरी कंपाउंड है वो है मेथी दाना। जी हाँ, मेथी दाना। मेथी दाना केवल डाइजेशन के लिए या थायराइड के लिए या शुगर के लिए ही नहीं है, ये हार्ट के लिए भी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ये ब्लड की विस्कोसिटी को कम करता है
और बहुत ही बेहतरीन एंटी इन्फ्लामेटरी मेथी दाना माना जाता है। यानी कि शरीर के अंदर हो रही इन्फ्लामेशन को, खासकर यहाँ हम एंडोथीलियल इन्फ्लामेशन की बात करते हैं, या ब्लड वेसल के अंदर जो उसकी रिजिडनेस आती है, जो हार्डनेस आती है, उसको ये कम करने का काम करता है। इस वैसे तो इसमें बेटर कंपाउंड्स भी होते हैं, ये भूख भी बढ़ाता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि एंटी इन्फ्लामेटरी है और लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को इंप्रूव करता है। हल्का सा डायूरेटिक भी होता है, यानी कि जो पेशाब को बढ़ाने की मात्रा है वो भी इसमें थोड़ी देखी जाती है। मेथी दाने की मैं बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं कि अपने फॉर्मूले में इसको लेना कितना है। तो इसको भी हम 15 ग्राम ही लेंगे, जितना हमने अर्जुन की छाल को लिया। अब करना क्या है, देखिए अलसी के बीज को सेक के अलग रख लीजिए आप, उनको पाउडर नहीं बनाना है। बाकी सारी चीज़ों को हल्का सा सेकिए, और दालचीनी को नहीं सेकेंगे, दालचीनी का आप पाउडर भी ला सकते हैं, दालचीनी को ऐसे भी आप डायरेक्टली घुमा के पाउडर बना सकते हैं। बाकी जैसे मेथी दाना हो गया, जैसे आपका कलौंजी हो गया, इन सबको आप सेक लेंगे हल्का सा, और सेकने के बाद आप इनका पाउडर बना लेंगे। किसी भी तरीके से आपको कूट पीट के इनका पाउडर बनाना है, और बाद में जो अलसी के बीज है वो इस सब में बराबर इवनली जो है किसी बर्तन में डाल के मिक्स कर लेंगे। एक एयर टाइट बर्तन में इसको जो है भर के रख लेंगे। कोशिश करेंगे कि कांच का बर्तन हो तो ज़्यादा बढ़िया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये कैसे लेना है और किन को लेते हुए इसका ध्यान रखना है, जिनको अवॉइड करना है या कम मात्रा में लेना है। देखिए नॉर्मली जनरल वेलबींग के लिए मैं बोलूँगा कि आप इसको आधी चम्मच डेली 1 गिलास ताजे मट्ठे में डाल के लीजिए। मट्ठा खट्टा नहीं होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए और ठंडा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल रूम टेम्परेचर के मट्ठे में आधी चम्मच डालिए, इसकी घोल के पी लीजिए। ऊपर से नमक बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि नमक वैसे ही हार्ट के लिए दुश्मन होता है। रही बात इन सर्दियों में कुछ चीज़ें हमें बंद रखनी होती हैं, वो बहुत ख़राब होती हैं। जैसे लोग अचार बहुत ज़्यादा खाते हैं, अचार में तेल तो होता ही है, इसके अलावा नमक की बहुत ज़्यादा ओवरडोज अचार के साथ होती है। लोग क्या करते हैं, एक तो पराठा ले रहे हैं, उसमें तेल है, उसमें आलू है, और सबसे बड़ी बात है कि फिर आप अचार लेते हैं, तो यानी कि नमक की डोज बहुत डबल हो जाती है। और नमक शरीर में पानी को रिटेन करता है। सोडियम जो है, एक सोडियम के साथ 2-3 मोलिकल पानी के खींच के रखते हैं, यानी कि अंदर जितना सोडियम उससे 3 गुना ज़्यादा पानी आपके अंदर रहेगा। पानी अंदर ज़्यादा रहेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट पे दबाव बढ़ता है। इसलिए नमक का सेवन कम से कम करना होता है सर्दियों में। और ऐसे आहार से बचना है जो बहुत ज़्यादा ऑयली हो, बहुत ज़्यादा फेल्दी टाइप की हमारी बॉडी को बना दे। अब बात करते हैं कि इनको अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी में इसको नहीं लेना है, एक बड़ी बात है। दूसरा, जो लोग पहले से ब्लड थिनिंग दवाई पे हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं, वो या तो अपने डॉक्टर से पूछ के लिए, नहीं तो वो 1/4 चम्मच बस इसकी ले सकते हैं। वैसे तो ये बहुत सेफ है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी ब्लड थिनिंग की दवाइयाँ चल रही हैं और ये भी ब्लड थिनिंग के कंपाउंड जो है इसमें रहते हैं, तो कहीं ओवर एक्शन ना हो जाए, इस वजह से आपको ध्यान रखना है। बाकी बहुत सेफ है। छोटे बच्चों को नहीं देना है, छोटे बच्चों को ज़रूरत भी नहीं होती है, मतलब 12, 15, 18 साल से नीचे रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है वो बहुत फैटी है और उसको सांस फूलते हैं, तो उसको भी 1/4 चम्मच दी जा सकती है। अदरवाइज एडल्ट के लिए है, और लगातार आप इसको 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। 1 महीने यूज़ करिए, 1 महीने के बाद 1 हफ्ते का गैप दीजिए, उसके बाद फिर 1 महीने यूज़ करिए, फिर 1 हफ्ते का गैप दीजिए और फिर 1 महीने यूज़ करिए। ऐसे 3 महीने में आप देखेंगे कि आपकी सारी समस्या, आपकी सांस फूलना और बहुत सारी चीज़ें ठीक होने लगेगी। साथ में इन सर्दियों में जो अटैक होने की संभावना है उससे आपको जरूर बचाएगा। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, वो दिख भी रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग लिखें मेरे वीडियो आप लोगों को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। सब ये जो है प्रैक्टिकल योग है, ऐसे हवा हवाई चीज़ें मैं किसी को नहीं बताता हूँ। मेरी अपनी 15 से ज़्यादा साल की प्रैक्टिस में मैंने खुद भी और अपने पेशेंट पे इनको बहुत बार ट्राई किया हुआ। तो अगर आप लोग चैनल पे नए भी हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो आपको अगली बार भी मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसी ही इंपॉर्टेंट, खास और हेल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।